अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है और ये देखिए अच्छे से कुक हो रहा है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे। और ये हमने कस्टर्ड ठंडे पानी में अच्छे से घोल कर लिया। ये हमने आधा कप लिया है कस्टर्ड का, तो हम इसमें शामिल करेंगे। चीनी हमने पहले डाल दी थी, चीनी हम बाद में नहीं डालेंगे। तो चीनी डाल के दूध को अच्छे से हमने पका लिया है। तो हम मीडियम आंच पे अच्छे से इसको चम्मच चलाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। तो गाइस ये देखिए, तो देखिए हम मीडियम आंच पे इसको पका रहे हैं अच्छे से, जब तक ये कढ़ नहीं जाता है। जब तक गाइस ये कढ़ नहीं जाता मीडियम आंच पे, तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, जब ये थिक हो जाएगा गाइस और अच्छे से कट जाएगा, तो इसका मज़ा कस्टर्ड का तभी आएगा। तो हम मीडियम आंच पे इसको हमने रख दिया है, बाकी हम अपना काम करते हैं। तो गाइस हमारा कस्टर्ड बन चुका है और हमने लिया है आधा किलो कीमा, और हम कीमा करेले बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर में तेल चढ़ा दिया है। अब इसमें डाल लेंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, और इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। तो गाइस हम इतने कीमा चढ़ाएंगे, फिर बाद में हम करेले कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने कीमे को अच्छे से पकाना है, और उसके लिए हमने प्याज ले लिए है। 6-7 प्याज हैं और 5-6 टमाटर रहेंगे, जो हमने ये देखो काट लिए। तो इस मसाला बहुत ज़रूरी है, अचार का मसाला बहुत ज़रूरी है। ये हमने अचार का मसाला डाल दिया, जो आप कीमा करेले बना रहे हो। आप देख सकते हैं गाइस, प्याज हो गए अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। और हमने इसमें कीमा डाल दिया है। कीमे को अच्छे से प्याज में हम भूनेंगे। कीमा अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें हमने टमाटर में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया आधा चम्मच और नमक। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा अच्छे से कीमा गल जाए। तो गाइस जो मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, ये इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच, ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा और इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए, अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन। तो देखिए हमने लगा दिया है कुकर का ढक्कन, और इधर हमारा कस्टर्ड हो गया है तैयार। इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से बनके हमारा तैयार हुआ है, और जितना ठंडा होगा इतना थिक हो जाएगा ये। देखिए गाइस हमारा कीमा पक चुका है, अब इसकी भुनाई रह गई। इतने हमने तेल गरम कर दिया है। अब इसमें करेले हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। हम कीमे की भुनाई करते हैं गाइस, और इधर हमारे करेले फ्राई हो रहा है। देखिए हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको कुकर में डालेंगे।
करेले फ्राई कर दिए हैं कीमे में, और अब अच्छे से इसको हम भुनाई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। और इसमें हमने 4 हरी मिर्च भी डाली है गाइस, स्पाइसी करेले कीमा। इतना भर गया हमारा कीमा, करेले फ्राई हो रहा है। तो कीमा की और करेले की भुनाई हो गई है। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक सीटी, बस एक सीटी, ताकि हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। कीमा हमारा गल गया है, लेकिन करेले को हमने एक सीटी लगानी है। तो देखिए फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, और हमने रोटी भी बना ली है और करेले एक सीटी लग जाएगी, हमारे कीमा करेले भी तैयार है। और सारे हमने बर्तन धो दिए हैं गाइस, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। और मैंने सारी सफाई कर ली है। तो अब हम हो गए हैं फ्री। अब मैं पढ़ूंगी नमाज ज़ोहर की। ये देखिए सारा फर्श तो मैंने अच्छे से कंप्लीट काम हो गया है। अब हम पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज। तो आपसे फिर मिलते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नाज फैमिली व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली बच्चे खा रहे हैं और मैंने थोड़ा बहुत ही खाया। मैं बाहर की चीज़, ये नूडल्स मोमोज़ नहीं खाती। मैं कोशिश करती हूँ घर पे बनाती हूँ, और ये ओवैस बिना कहे लेके आ गया। चलो बच्चों का शौक़ है। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं नमाज, जिसके लिए हमने वज़ू बना ली, और असर का टाइम हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं नमाज गाइस। बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं।